नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पूर्व सीएम कमलनाथ के हेल्पलाइन नंबर जारी करने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने साधा निशाना। लोकतंत्र में कार्यपालिका का अपना स्थान है। कार्यपालिका के अधिकारी कर्मचारी निष्पक्षता से काम करते हैं। मंत्री सारंग हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। मंत्री सारंग ने कांग्रेस के इस पत्र से उनकी हार स्पष्ट होती है। मंत्री सारंग यह कांग्रेस की दबाव की राजनीति है। मंत्री सारंग कांग्रेस को जनता की अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने सभी जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिया है कि विगत दिनों जो लोकल सेल बॉडी के, नगरीय निकाय के और ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए हैं उसमें यदि किसी अधिकारी कर्मचारी ने कोई गड़बड़ की है तो उन्होंने एक ईमेल एड्रेस रिलीज़ किया है और एक फ़ोन नंबर दिया है। इस पर मेरी घोर आपत्ति है। कमलनाथ जी लगातार आदतन दबाव की राजनीति मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। लोकतंत्र में कार्यपालिका की एक अपना अलग स्थान है। कार्यपालिका निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश हो या देश हो उसमें लगातार व्यवस्थाएं चल रही हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, एक पार्टी आती है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। इससे कर्मचारी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम देख रहे हैं कि अपनी फेस सेविंग के लिए जनता की अदालत में हारने के बाद नाचना आवे आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करते हुए लगातार कांग्रेस के नेता दबाव बना रहे हैं। कभी ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाना, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करना, कभी इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर उनको दबाव में डालना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस को चाहिए कि जनता की अदालत में जो निर्णय हुआ है उसको शिरोधार्य करे, जो मैंडेट जनता ने दिया उस मैंडेट को पूरा करे। और मुझे आश्चर्य होता है, अभी तो कमलनाथ जी ये पत्र लिख रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उनकी बुरी तरह हार हुई है। और 4 दिन पहले यही कमलनाथ जी डींगे हाँक रहे थे कि चुनाव में कांग्रेस को बहुत जीत मिली है। तो ये पत्र सही है, इसकी शब्दावली सही है, या वो जो नकली ढोल बजा रहे थे पीसीसी में और कमलनाथ जी कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी जीत अर्जित की, वो सही है। जबलपुर में, छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत हुई तो क्या वहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों ने उनका साथ दिया? लगातार छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी सांसद बनते रहे, उनके बेटे सांसद हैं, वो विधायक हैं, तो क्या अधिकारी कर्मचारियों ने गलत किया? 10 जनपद पर मेरी कुर्सी बची रहे और मैं सोनिया के दरबार में पीसीसी की कुर्सी बचा सकूं, इसलिए अपना चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए इस तरह की जो पत्र लिखा है ये घोर आपत्तिजनक है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता के निर्णय को शिरोधार्य करना चाहिए, ना कि अपनी हार का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ना चाहिए। ये पैसा अब कौन से विधायकों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे? वो आरोप देखिए, इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। इस देश का आम नागरिक जो देश से प्यार करता है, यदि वो अपनी गाड़ी कमाई से सम्मान के साथ तिरंगा लेकर अपने घर पर लगाता है तो इस पर भी कांग्रेसियों को आपत्ति है। कांग्रेस के नेता हो सकते हैं कि हर समय फोकट में अपना काम चलाते हो। देश की जनता जो स्वाभिमानी देशभक्त है वो तो स्वयं 20 रुपये देकर झंडा खरीद रहा है, और जो बिक्री केंद्र हैं वो सरकार के हैं, नगर निगम के हैं, किसी नेता या पार्टी के नहीं है। मुद्दा तो यही आता है कि आपने केवल देश के लिए देश को बेचना सीखा है। कांग्रेसियों, आपने देश के लिए कभी समर्पण का भाव नहीं लेके आए। तिरंगे को खरीदना देश के प्रति समर्पण का भाव है। मैं अपने घर में तिरंगा लगाऊंगा तो अपनी गाड़ी कमाई से खरीदे हुए तिरंगे को लगाऊंगा। ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरी देशभक्ति है, ये मेरा राष्ट्र के प्रति समर्पण है। पर ये कांग्रेसी क्या जाने राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये तो केवल नेहरू परिवार के प्रति समर्पण जानते हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।